There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world. Those who are afraid to try, and those who are afraid you will succeed. Well, hello everyone, and welcome to the show Trending Live with Richa Mehta, Season 2. This is host and director of the show, Richa Mehta. Opportunities don't happen, you create them. Season 2 is all about making you meet such role models, such superpowers, the business tycoons. Show is going live from 5 different platforms on Facebook and YouTube. I would like to thank the sponsors of the show, Ram Ratan Group, Ritik Kashyap Films, and Sham Creations. SSG Pharma Limited is one of the leading FMCG companies of India based in New Delhi, dealing in digestive tablets, namkeens, gift packs, papad, mouth fresheners, and are part of SSG Group. Though I'm giving a brief introduction about the group, but as you can see the logo above, they need no introduction. They are pioneers of children and digestive. With clients across the globe, Satmula Group has earned the reputation of being one of the largest private sector enterprises in India. Today, we have the man behind the grand success for Satmula Group, Mr. Anil Mittal, the CMD of Satmula. Hi Anil, welcome to the show. अनिल आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार। नमस्ते अनिल जी, वेलकम टू द शो। बस बढ़िया। तो ये एक छोटा सा शुरुआत है, एक छोटी सी अमोहित। आपकी आवाज आ रही है मेरे को थोड़ा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये छोटी सी शुरुआत है, छोटा सा मुहिम है, पॉजिटिविटी, फन। नमस्कार। नमस्कार। जी, I think viewers, there's some lag between Anil ji and मेरी आवाज, मेरे वॉइस जब तक यहाँ तक उनको पहुंच रही है, बट तो अनिल जी, ये छोटा सा शो। आपका क्वेश्चन मुझे? हाँ जी, I think there's some network issue at his end and team is. विजय जी बोलिए। हाँ जी, आपको अब आवाज आ रही है? मैं अपने क्वेश्चंस शुरू करती हूँ। ओके, आप बोलिए, पूछिए विजय, पूछिए। हाँ जी। From a small shop to having multiple factories, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे जो सतमूला की जर्नी, जो सबका फेवरेट और इतना पॉपुलर ब्रांड है। जी बिल्कुल एक सबकी तरह लगता है मेरे को, जब मैं सोचता हूँ कि मेरा जन्म 2 जून 1964 में पुरानी दिल्ली चांदनी चौक किनारे बाजार में एक छोटे से किराए के मकान में हुआ, तो उस समय इसकी समझिए मेरे पिताजी ने नींव डाली होगी चूरन गोली बनाने की, जिसे मेरे दादी शौकिया तौर पे बनाते थे, लोगों को हाजमे की गोलियां बांटते थे, वो शौकियाना तौर पे। तो करीब 1960 में मेरे पिताजी ने
इसे एज ए बिजनेस छोटे से रूप में इसे चालू करा घर से। तो आज उनकी मेहनत से आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये बिल्कुल एक सपने की तरह से लगता है। ऊपर वाले भगवान का आशीर्वाद और मेरे माता पिताजी का आशीर्वाद की पूरी जुनून और मेहनत के साथ हम लोगों ने मेहनत करी और आज इस मुकाम पे हम पहुंच पाए। नहीं, बट आई थिंक क्रेडिट आपको भी जाता है, क्योंकि फैमिली बिजनेस को जोरों शोरों से आगे बढ़ाना बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल है, एक यूथ मॉडल है, जिससे जो सतमोला को इतने वेरिएंट्स वैरायटीज में अब सतमोला पाया जाता है, उसका श्रेय भी आपको ही। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हो आप। उसके पीछे मैं ये कहूँगा कि जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे पता लगा, मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे कि ये हमारे घर की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं थी, तो यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी हमारे उसमें हेल्प करी। तो बचपन से मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था कि हमें कुछ बड़ा करना है आने वाले टाइम में। तो अगर मेरी एजुकेशन भी देखें तो वो एक सेकेंडरी तौर पे थी। हमारा पहला मोटिव था, घर आते साथ ही हम अपना पैकिंग पे लग जाते थे सतमोला में। हमें पता नहीं कि हम कब अपने बिजनेस के अंदर काम पे लग गए, किस उम्र में लग गए। सिर्फ एक ही जुनून था कि आगे बढ़ना है और सब कुछ अपना आगे दुनिया में नाम कमाना है हमें। हमारे में सिर्फ किराए का मकान, वहीं पे हम छोटे थे, उसमें काम करते थे। उसके बाद आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज हमारी 4 फैक्ट्रियां चल रही हैं, हजारों लेबर काम करती है और हम इसी तरह आगे भी काम करते रहेंगे। जरूर जरूर। एक क्वेश्चन है, ब्रांड का नाम सतमोला कैसे पड़ा? इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। करीब 1980 में हमने एक डाइजेस्टिव टैबलेट पचमोला के नाम से स्टार्ट करी। इसका नाम पहले पचमोला था, तो हमदर्द का उस समय पचमोला आता था। तो उन्होंने हमारे पे केस करा के मिलता नाम है। तो उस समय हमारा छोटा सा काम था, हमारा जो भी वकील था शायद उनसे मिल गया या कुछ हो गया, तो उन लोगों ने स्टे ले लिया हमारे खिलाफ। तो मुझे पचमोला बंद करनी पड़ी। तो कॉम्प्रोमाइज करके हमने उसी समय से नाम रखा। तो सतमोला हमें ऐसा लगा कि जैसे सच्चाई का एक मोल होता है, तो हमने उसका सतमोला नाम रखा। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि 1 महीने बाद फिर हमारे पे डावर ने केस कर दिया। हाजमोला ने, डावर का हाजमोला कहता है कि सतमोला हाजमोला से मिलता जुलता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वकील सेम था। जिस वकील ने हमदर्द पे केस किया था हमारे पे हमदर्द की तरफ से, उसी वकील ने फिर डावर की तरफ से केस कर दिया। जबकि उसी वकील से कंप्रोमाइज करके हमने पचमोला का नाम सतमोला रखा, लेकिन उस वकील ने दूसरी कंपनी डावर से फिर हमारे में दोबारा केस कर दिया। तो आपको बताना चाहूंगा, जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं या मल्टीनेशनल होती है, वो इतनी आसानी से छोटी कंपनी को ऊपर नहीं उठने देती। तो जब उन्होंने डावर में केस करा तो हमने पूछा, भाई मार्केट में देखा कि सबसे बड़ा वकील कौन है इसके खिलाफ, तो उसका वकील वही था जिनने हमारे खिलाफ केस किया था। तो हमने फिर मार्केट में पूछा सेकंड वकील इसकी अपोजिशन में कौन है, तो उन वकील के पास गए तो उसने कहा कोई बात नहीं, हमारा लेटर जाएगा और मामला खत्म हो जाएगा। तो इनकी आपस में थिंक होती है कि पता लग जाता है कौन सा वकील किस लेवल का है और केस कहाँ तक जाना है। तो अपने नए एंटरप्रेन्योर कोई भी जो हमारे होंगे उनको भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई केस करे तो आप ध्यान रखें, अच्छा मार्केट में वकील देखें कौन है कौन नहीं है, जिससे कि आपको सफर ना करना पड़े। तो इसलिए पचमोला की जो नाम रखा वो फिर हमें सतमोला में करा, और आज आपकी दुआ से सतमोला दुनिया में नंबर 1 ब्रांड है टैबलेट के अंदर। बिल्कुल, आई थिंक जो व्यूअर्स अक्रॉस एज ग्रुप्स देख रहे हैं वो जरूर सतमोला को जानते हैं, और ऊपर जो लोगो है उस लोगो की भी मुझे पता है कुछ बहुत ही यूनिक कहानी, तो हम आगे अनिल जी से पूछने वाले हैं। तो अनिल जी, एज वी नो कि बेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है सतमोला, हम जानना चाहेंगे इसके वेरिएंट्स, इसकी वैरायटीज क्या है? सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने सतमोला में डाइजेस्टिव टैबलेट फ्लेवर है इंडिया में सबसे पहले, फिर हमने निकाले थे सतमोला मैंगो, सतमोला इमली, सतमोला पुदीना, इसमें काफी अपने फ्लेवर दिए मार्केट में। उसके बाद जब सतमोला को लोगों ने पसंद किया तो हमने सोचा फिर हम और डाइवर्सिफाई करते हैं, तो सतमोला नमकीन सतमोला के नाम से, सतमोला माउथ नेशनल आते हैं हमारे,
सतमोला सॉफ्ट ड्रिंक भी हमने लॉन्च करे, सतमोला स्वीट्स आती है, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और भी बहुत सी वेरिएंट अब सतमोला में आपको मिलते रहेंगे आने वाले टाइम में। आपकी फेवरेट कौन सी है? अगर आप कुछ पसंद करते हो स्पेशल स्पेशल जैसे अपने माँ बाप को सारे बच्चे पसंद होते हैं, मुझे अपनी सारी आइटम पसंद है। पहले मैं अच्छी तरह से उस पर R&D करता हूँ, जब बढ़िया लगती है मेरे को और मैं सोचता हूँ कि मेरे भाई जो मेरे पे विश्वास करते हैं लोग, उन्हें अच्छी लगेगी, तभी मैं लॉन्च करता हूँ। वेरी वेल आंसर्ड। तो सारी आइटम मेरे लिए बराबर है, सब बढ़िया है। आप भी टेस्ट करें और बताएं मेरे को। जरूर जरूर। जी, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मतलब आपका आइडल कौन है कि आपको आपसे इंस्पिरेशन मिली आगे बढ़ने की और इतने अच्छे मुकाम पे अपने बिजनेस को पहुंचाने की? मेरे आइडल मेरे माता पिता हैं। जैसे मैं उनको बचपन से स्ट्रगल करते हुए देखा, नथिंग से, कि कुछ नहीं है हमारे पास अपना, ना अपना घर, ना अपनी फैक्ट्री, ना कुछ। उस समय उनकी मेहनत, उनकी कमिटमेंट और उन्होंने हमें जिस तरह से आगे बढ़ाया, जो हमें एजुकेशन दी, जो हमें बिजनेस के बारे में सिखाया, तो उसी मेहनत के बदौलत, उसी जुनून के बदौलत हम यहाँ पहुंचे हूँ। तो मैं अपने पिताजी को जिंदगी भर याद रखूंगा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, कि आज उनकी बचपन की जो, लेकिन आज करते हैं कि वो हमें वो इस काबिल बना गए कुछ। कितने अच्छे और कितने आप इतने प्योरली ये सभी बात बोल गए दैट पेरेंट्स आर ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी एंड जो हम उनसे सीखते हैं वही हम पूरी जिंदगी में उस चीज को इनकलकेट करके, उस चीज को फॉलो करके हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आप जी जी फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, साथ में आप सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वेलफेयर में भी आपने काफी चीजें करी है। आप प्लीज बताइए उसके बारे में। जी। मेरा मानना पता है क्या है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने स्टार्टिंग करी, ठीक है, उस समय मेरे को कुछ भी नहीं था। तो आज मैं भगवान से कहता हूँ, वो सबसे पहले मेरे को खाना पीना दे, ठीक है, फिर मेरे को घर दे बढ़िया था, फिर मेरे को गाड़ियां दे, ठीक है, और मकान दे और फैक्ट्री दे। तो भगवान भी कहता भाई, हाँ मांगा था कब तो पूरा हो गया, नहीं हुआ। तो एक लिमिट पे आगे हमारा फर्ज बनता है कि जो भगवान हमें इस काबिल कर सके कि हम किसी की मदद कर सके, तो हमें समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा मानना हर इंसान के लिए कि पहले तो वो पहले अपने लिए सोचता है कि यार अपना रोजी रोटी, अपना रहन सहन, अपना खाना पीना है या नहीं। लेकिन अगर आप उस काबिल बन जाते हो कि आप दूसरे की मदद कर सको, तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, उससे नहीं भागना चाहिए, जरूरी निभाना चाहिए। तो भगवान ने जब मुझे उस काबिल बनाया, तो आज की तारीख में मेरे पे कोई भी आता है, ठीक है, तो मेरी जितनी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसकी मदद कर पाऊँ। यहाँ तक कि लोगों ने अब एक पैरामीटर भी बना लिया कि अनिल मित्तल जी के पास जाना है, कोई चाहे वो मना करेंगे, लेकिन आप वो बाद में कम से कम इतनी मदद तो जरूर कर दें। उन्होंने अमाउंट भी फिक्स कर दिया कि कम से कम यार इतनी मदद तो मिल ही जाएगी। तो मैं इसे अपना तो सौभाग्य मानूंगा, भगवान ने इस काबिल बनाया है मेरे को कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ और आगे हमेशा करता रहूँ। जी बिल्कुल। मैं भी तो जैसे काफी मैं सोशल संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीट करिए आप मैं तो काफी बारे में सोशल बता रहे संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। तो काफी हमारी जो सामाजिक संस्था है, सबके साथ जुड़ा हूँ, तो वहाँ पे भी जितना अपना योगदान होता है वहाँ करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जी जी। सो कवि सम्मेलन आप बहुत ही आप उसको प्रमोट करते हैं, सतपुड़ा का कवि का चौपाल ऐसे करके मैंने पढ़ा है आपके इंटरव्यूज जी। में, आपके जो आपके बारे में गूगल पे है, आप उसके बारे में कुछ बताएं क्योंकि वो आप ब्रांड से काफी अलग है लेकिन आप बहुत टाइम से कर रहे इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, जो बचपन में मैं ना कभी कवि सम्मेलन सुनता था, कभी मुझे अच्छी लगती थी कभी कविताएं सुनना, और मुझे कुछ ये लगता था कि जो हमारे देश की सभ्यता है, संस्कार है, कवि कवि है, जो आज हम धीरे धीरे ना इस अमूल्य जो हमारे पे ये कला है, खोते जा रहे हैं। जब उनका प्रोत्साहन उन्हें मिलता ही नहीं, उनको कोई प्लेटफॉर्म दे ही नहीं रहा आज की तारीख में।
और आप बाकी चीजें सिंगर देखो और भी कोई देखो, फिल्में देखो, लेकिन कभी कविताएं जो कभी समय कभी है हमारे, वो बेचारे आगे नहीं आ पा रहे। तो मेरे भी एक बार उनकी काफी साल पहले फरमाइश है कि आप सतमोला कवि सम्मेलन को वोट करें, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सतमोला कवियों के चौपाल के नाम से साधना टीवी पे स्टार्ट करा इसको, और आज मेरे ख्याल 20 साल से ऊपर हुए होंगे, मैं कंटिन्यू से सतमोला कवियों के चौपाल से चला रहा हूँ। आज भी हमारे घर में शूटिंग होती है, जितने भी कवि आते हैं वो इसके अंदर अपने कविता पाठ करते हैं। और आज मैं चाहूँ ऐसे सारे मैं जिंदगी भर इसे चलाता रहूँ, जिससे कि सोचूंगा कि भाई एक संस्कार जो हमारे हैं, जो सभ्यता है हिंदी कवियों की, वो बरकरार रहे और आने वाली जनरेशन इसमें। क्या बात है। तो सतमोला जैसे हाजमोला जैसे आपने बोला, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सतमोला अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे है? दो मुझे ये पता है कि हम सब सतमोला के बारे में जानते हैं एंड वो फेवरेट चॉइस भी है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा भी था कि आप इनोवेट करते हैं, आप नई नई चीजें वेरिएंट्स आते हैं, इनोवेशन इज द की। अगर हम उसको इनोवेट करते जाएंगे तो लोग जरूर उसमें इंटरेस्ट रखेंगे। तो आप क्या कैसे आप बता सकते हैं कि सतमोला कॉम्पिटिटर से अलग जी, यूनिकनेस? दूसरे ये रहा है कि अगर आपको तरक्की करनी है तो लगातार आपको कस्टमर की चॉइस का ध्यान रखना पड़ेगा। रहोगे तो उस चीज से बोर हो जाएगी। तो सतमोला आज जब हमने स्टार्ट करी होगी और आज की तारीख में उसके नए नए रूप आ चुके, नए नए फ्लेवर आ चुके। सतमोला पहले सबसे पहले कांच की बोतल में आती थी, जो फैमिली पैक के अंदर 150 टैबलेट का। तो अगर उसकी कीमत आज की तारीख में 70 रुपए है, तो मुझे मानना था कि आज बच्चे, अगर ये जो सबसे ज्यादा बच्चे खाते हैं, ठीक है, अगर 70 रुपए का खाली पैकिंग होती है आज की तारीख में, तो हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो बच्चे माँ बाप के ऊपर ही रहते हैं डिपेंड कि भैया वो 70 रुपए की बोतल दिलाएंगे। तो सतमोला ने सबसे पहले 1 रुपए का शैशे मार्केट में उतारा, कि वो इतना पॉपुलर हुआ कि हर एक की अप्रोच में आ गया। 70 रुपए की बोतल कोई नहीं खा सकता था, 1 रुपए का शैशे हर कोई बच्चा भी ले सकता है, हर कोई फैमिली वाला भी ले सकता है। तो हम उसकी पैकिंग में अपने प्रोडक्ट्स की लगातार चेंज करते रहते हैं, आने वाले वक्त में भी। अब हमने प्लास्टिक की बोतल निकाली है काफी सुंदर, वो भी काफी क्लिक कर रही है। तो लगातार पब्लिक की चॉइस को दिमाग में रखना है कि क्या टेस्ट में चेंज आ रहा है, क्या पैकिंग में चेंज आ रहा है, क्या मार्केट में चेंज आ रहा है। तो उसको अगर मार्केट को आप उसको ध्यान रखोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, नहीं तो फिर आप मार्केट आपको पीछे छोड़ देगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए मार्केट की चॉइस का। तो क्या हम यही सब मोल अगर आ जाए। सतमोला अब हेल्दी प्रोडक्ट्स जैसे कीटो डाइट बहुत फेमस है, अब लोग डाइट प्रोडक्ट्स पे ज्यादा जा रहे हैं, क्या क्या हम कह सकते हैं कि सतमोला अब डाइट प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगा? जाने वाली है हमारी सतमोला की। अभी हमने लाइट मिक्स चालू करा है, उसके अंदर लाइट छिड़वा चालू करा है। तो आने वाले टाइम में और हम हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर आने वाले हैं, आपको नए साल के अंदर और काफी चीजें वैरायटी देखने को मिलेंगी हमारी। ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू राउंड टू, इतने इंसाइटफुल अपडेट हमें सतमोला के बारे में, जो आई थिंक नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन इतनी डिटेल में कि उसका कैसे शुरू हुआ, नाम क्या था और क्या क्या चीजें मिल रही हैं और हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो बिफोर वी मूव ऑन टू राउंड टू, we will have a small commercial by Ram Ratan Group. तो जैसे एक ऐसी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कमर्शियल देख के, सतमोला नमकीन बनाता है, मिठाइयाँ बनाता है और इतने सारे वेरिएंट्स है, क्या सतमोला रियल एस्टेट में भी एंटर करेगा कभी? आप कंपनी के
साथ हम जुड़े हैं तो शायद उसमें भी जुड़ जाए। जी तो बिल्कुल, मैंने आपका हम सिक्स लैंग्वेज भी आ जाए। क्योंकि राम रतन ग्रुप की तरफ से वी हैव ऑलरेडी सीन निर्मल बंसल जी कमेंटिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, बट वो हम शो के एंड में लेंगे। राउंड 2 में बढ़ते हैं। जैसे मैंने पढ़ा आपके बारे में और मेरी टीम ने करी इन्फॉर्मेशन, पनीर भुजिया, आलू भुजिया तो सबने सुना, जरूर जरूर। पनीर भुजिया आपके ब्रांड इंडिया में, जी उस बारे में बताएं। जी जी। तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मार्केट में उतरा है। मेरा मानना होता है कि आप मार्केट से डिफरेंट क्यों, मतलब आपका माल क्यों खरीदे, आप मेरा माल क्यों लें। तो जब तक मैं कुछ यूनिकनेस नहीं लाऊंगा, डिफरेंट नहीं लाऊंगा, तो मुझे पहचान नहीं बनेगी। मैं नमकीन में आया, मुझे अभी नमकीन में आया मुश्किल से 4-5 साल हुए थे। ठीक है, तो मेरा कोई पीछे नहीं हलवाएगा। तो मेरे सामने जो कंप्यूटर थे वो इतने बड़े थे, हल्दीराम, बीकानेर वाला और दुनिया भर के कंप्यूटर थे। तो मैं कैसे बनता। तो मैंने कहा कि अगर मैं नॉर्मल चीजें बनाऊंगा तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं आएगी, मेरे को पहचान नहीं बनेगी। तो हमने पनीर भुजिया का इनोवेट किया, जो इंडिया में सिर्फ सबसे पहले हमने करा, एक अलग टेस्ट मार्केट में दी। तो आज वो, चाहे मेरी टर्नओवर कम हो उनके मुकाबले, लेकिन मैं अपनी भुजिया के नाम से एक यूनिकनेस बनी, मेरी मार्केट में पहचान बनी। तो जब तक आप एक नई चीज मार्केट में नहीं दोगे तो आप कभी भी लीजेंड आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज पनीर भुजिया की बदौलत हम लोग नमकीन के अंदर, नमकीन इंडस्ट्री में भी पहचाने जाते हैं। जी और आप भी खा के देखिए, इसे मैं भिजवाऊंगा आपके पास। जरूर जरूर, थैंक यू। चकना, चकना इतना फेमस है, हर कोई ड्रिंक्स ड्रिंक्स के साथ लेता है, उसकी कहानी बताइए। इसको अलग अलग नाम से लोग निकालते थे, पहले कॉकटेल मैनेजमेंट दिमाग में आ रहा था, लेकिन फिर मैंने काफी चीजों पर है ना, तो छोटे से लेके बड़े से बड़े हाई लेवल पे भी, ठीक है, लोग इसको ऐसे बोलते हैं यार चकना तो लेकर आ। तो मैंने क्यों नहीं इसका नाम का नाम को चकना ही रख दिया जाए। चखना नाम को लोगों ने काफी पसंद करा इसे। तो इंडिया में भी चखना नाम मैंने, मतलब जैसे लोग जनरली लैंग्वेज में यूज करते थे ड्रिंक वाले, चाहे वो गरीब आदमी है चाहे बड़े लेवल में आदमी है, ड्रिंक के साथ सीधा आदमी चखना तो लाओ भाई। तो मुझे मेरे माइंड में क्लिक करा और मैंने चखना के नाम से इसे लॉन्च करा, और मुझे इसमें काफी सक्सेस मिला, मुझे इस नाम से काफी लोगों ने इसे नाम को पसंद करा। बिल्कुल। तो आपका लोगो, आपके लोगो में मैंने देखा है दैट बहुत सालों से यूनिक ना है, उसमें एक हॉर्स होता है, आप उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत बारीकी से आपने ढूंढा है उसे हॉर्स को। और कहानी है उसके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने, जो हमारी कंपनी का नाम है SHG फार्मा, तो SHG का मतलब है शिव शंकर घोड़े वाला। शिव शंकर वाले का नाम सुना होगा आपने, शिव शंकर घोड़े वाले का नाम कैसे इन्वेंट करा हम लोगों ने। तो आपको सरप्राइज होगा कि शिव शंकर घोड़े वाले की जो बुनियाद है वो रखी थी 1940 में। जब मेरे पिताजी का जन्म भी नहीं हुआ तो मेरे ग्रैंडफादर को सपना आया कि मेरे बेटा होगा, ठीक है, वो एक घोड़े में बैठा हुआ है। और उन्होंने उसी मेरे फादर के पैसे से ही शिव शंकर घोड़े वाले को रजिस्टर्ड कर दिया। एक घोड़ा बनाया लकड़ी का, उसमें बबुआ बिठाया। आज वो वही हमारे उसी ट्रेडमार्क को हम चलाते आ रहे हैं, शिव वाले को हम लोगों ने SHG फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। तो शिव शंकर मेरे पिताजी का घोड़ा, और उनका बचपन का जो मेरे ग्रैंडफादर ने उनके लिए वो बनाया था वो है। तो आप ये देखिए, सरप्राइज वाली बात है कि जब ये शिव शंकर घोड़े वाले का जन्म हुआ, जब मेरे फादर पैदा भी नहीं हुए थे, जब इस कंपनी की नींव रख दी गई थी, तो मेरे ग्रैंडफादर ने। वो व्हाट अ रेवलेशन, आई मीन व्यूअर्स को शायद ये पता है, सरप्राइज है ना। किसी को नहीं पता ये बात। बिल्कुल। आज मेरे शो के थ्रू हमारे यहाँ हमारे 7th एपिसोड अनिल जी ने बताया कि उनका लोगो अभी से नहीं, कितने टाइम से, और क्या उसके पीछे इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो हम अब राउंड 3 में पहुंचे हैं, व्हिच इज द लास्ट राउंड ऑफ दिस एपिसोड। रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं जो व्यूअर्स को जब पता चला कि आप आ रहे हैं हमारे पे,
कुछ रियल लाइफ क्वेश्चंस है, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स है, मैं चाहूंगी कि आप वो अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में और एज अ एंटरप्रेन्योर आप जरूर उसको सॉल्व कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा भी अपना फैमिली बिजनेस, जरूर जरूर। मुझे डर लगता है कि मैं उसका नाम कैसे आगे बढ़ाऊं। जैसे आप एक रोल मॉडल हैं एंड आपने अपने फादर का नाम और बिजनेस बहुत ही ऊपर और अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है। प्लीज मुझे गाइड करिए कि मैं अपने बिजनेस को क्या चेंजेस और क्या फॉलो करूं एज अ स्टेपिंग स्टोन। मैं इसमें दो अपनी बातें बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले आप एक पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठीक है, बिना जुनून के नहीं हो सकता, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। दूसरा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर औरों से अलग क्या है, यूनिकनेस क्या है, कि आप अगर अपना प्रोडक्ट देने जाओगे मार्केट में तो आप क्या, अगर सर्विसेज में हो तो आप क्या सर्विसेज बेटर दे रहे हो, प्रोडक्ट में हो तो आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो। तो आप शुरू में चाहे अपना मार्जिन कम रखो, प्रॉफिट कम रखो, वो मायने नहीं रखता, आपकी सर्विस बेहतर देना है। अगर मैं कंपटीशन में उतर रहा हूँ तो अपने कंप्यूटर से कहाँ तक बेटर हूँ, किस तरह से बेटर हूँ, में उतर रहा हूँ तो मैं दूसरे से क्या बेहतर सर्विस दे पा रहा हूँ, कम कीमत पे दे पा रहा हूँ। तो चीप एंड बेस्ट आपको बनना पड़ेगा और अपना 100% आपको पूरे जुनून के साथ उसमें पागलों की तरह से आपको उसमें अपना डिविजन देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। बिल्कुल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तो निशानी ये है, जब आपको नींद ना आए और आप 7 days you are working non-stop, because entrepreneur cannot sleep till the time he reaches a point. Well, if he reaches a point, then I'm sure there are more ladders which he has to pass. So rightly answered, Anil ji. I'm sure वो सुन रहे होंगे तो वो जरूर आपके जो आपने उनको जो सलाह दी है वो मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मेरा भी अपना कंज्यूमर प्रोडक्ट का बिजनेस है, क्या मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे सोशल मीडिया प्रमोशन, या फिर मुझे डोर टू डोर सेल्स करवानी चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जैसे ओल्ड स्कूल मेथड होता है डोर टू डोर सेल्स करवाने का, वो करे, या टेक्नोलॉजी जो कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू होती है उसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे। नहीं, मैं आगे जाऊंगा। डोर टू डोर जब हम करते थे, जब उस समय इतना मीडिया नहीं था, ना सोशल मीडिया था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना था, तो आज आप डोर टू डोर को आपको इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप मीडिया से थ्रू पकड़ेंगे तो आप ऐसे ही घरों में पहुंच सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल है, न्यूज चैनल है, अब बहुत से चैनल ऐसे आ गए हैं कि आप पहुंच सकते हैं। और बाकी कोई भी चीज कम नहीं है, तो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर, डोर टू डोर रहेगा या मास प्रोडक्ट है तो आप मार्केट में फोकस करें। प्रोडक्ट एज पर प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि क्या क्या बेस्ट है। लेकिन आज की तारीख में मेरा सोशल मीडिया बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म है, इस पे आए तो आप अपना डोर टू डोर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट कंपनी मैंने जो शुरू करी थी वो मैंने घर पे बैठ के, अब जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी मैंने घर पे बैठ के और विद इन 2 months ब्रेक इवन रीच किया था और 54 क्लाइंट्स बनाए थे घर बैठ के थ्रू सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग। तो दोनों के अपने अब इम्पोर्टेंस है, लेकिन वेरी गुड। इस लॉकडाउन के टाइम बिकॉज मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मैं इंडोर्स करती हूँ ब्रांड्स। तो याद है एक मिठाई का ब्रांड है एंड वो नियर बाय था, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग बिकॉज आई सॉ हर वाचिंग दिस शो। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू, मैं उनको जानती नहीं हूँ लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट किया, टीम को रीच आउट करा एंड अपनी मिठाई पहुंचाई। तो सोशल मीडिया आजकल जैसे अनिल जी ने बोला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप नहीं सकते। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल। मेरे प्रोडक्ट्स जेनरिक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, मार्जिन बहुत कम है, 3 साल हो गए अभी तक मैं ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचा पाया। मैं सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ट्राई करी, सैम्पलिंग, सोशल मीडिया, डोर टू डोर सर्विसेज, मैं डिफरेंट क्या करूं। अब मेरा पूरा इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म कम होता जा रहा है। तो ये स्टार्टअप्स की काफी प्रॉब्लम है, कब व्हेन टू नो कि इट्स इनफ, कब तक वो सोचे कर पाए कि अब बस अब और नहीं हो रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा अपने भाइयों
थे कि सबसे पहले मैं जिस लाइन में उतरना चाहता हूँ, जिस प्रोडक्ट में उतरना चाहता हूँ, जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो उसकी R&D पूरी अच्छी तरह से करें। तो है वो बहुत जल्दबाजी में है ना, किसी की सुनने में, विश्वास करने पे ही उतर जाते हैं। मान लो आज आपने सोचा बताया था, तो मान लो बड़ा आप सतमुला ही बनाना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। किसी ने कहा कि भैया मारुति कार बहुत बिक रही है, तो कार बनानी शुरू कर दिया आपने। तो आप जिस फील्ड में जाना चाहें, पहले उसका देखें कि भाई क्या कॉस्टिंग आ रही है, क्या प्रोडक्शन है उसकी, क्या सेल प्राइस है, कितना मार्जिन है। अगर उसको हम मार्जिन में वर्क नहीं करेंगे और उस लाइन पे उतर जाते हैं, तो हम लोग हारते ही हारते हैं। अब उसके अंदर मैं इन्हीं से यही कहना चाहूंगा कि ये जो अपनी कॉस्टिंग में वर्क करें कि हम अपनी कॉस्टिंग को कम कैसे कर सकते हैं। अगर कॉस्टिंग कम करने से काम चल सकता है, तो कॉस्टिंग को कम किस तरह करा जा सकता है। प्रोडक्शन कम बात की, तो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं हम। अगर कोई भी रिजल्ट नहीं लगता इनको कि नहीं यार मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाने से या कॉस्टिंग किसी तरह से कम नहीं हो सकती और मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो अभी उन्हें डाइवर्सिफाई को धीरे धीरे चाहिए और लाइन चेंज करनी चाहिए उन्हें। बिल्कुल सही बात है। आई मीन इट टेक्स टाइम फॉर ब्रेक इवन, बट हर किसी का अपना तरीका होता है अपनी कंपनी रन करने का। और जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आई मीन रुकिए, आई मीन इनोवेट एंड स्टेप बाय स्टेप आप उस पर करें, अपना अपना जज्बात, अपने इमोशंस को साइड पे रख के सिर्फ बिजनेस लाइन के हिसाब से चले, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रीच द पॉइंट वेयर यू आर हैप्पी फ्रॉम योर बिजनेस। तो अनिल जी, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं Sure. जो so I would like production team to put questions one by one. So Nirmal Bansal ji is कह रहे हैं you are a self-made person and would like to know how did you cope up during COVID? कोविड ने हमारे को बहुत कुछ चेंज लाया हमारी जिंदगी के अंदर। अगर ये मालूम नहीं होता, ठीक है, हर चीज के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है ना। नेगेटिव को तो ये है कि हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस हादसे से गुजरेंगे, कभी सपने में भी नहीं, ऐसा सपना भी नहीं आया होगा कि पूरी दुनिया बंद हो जाए, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे को अच्छाई देखनी है कि चैलेंज लेना है कि हम सुबह क्या नया सीख सकते हैं। मालूम है शुरू में 1 महीने बंद रहा, तो मैंने देखा यार मुझे कौन कौन से काम नहीं आते थे, ठीक है। वो मैंने कुछ चीजों को लिया और कुछ लड़ने के लिए हम कैसे मोटिवेटेड हो सकते हैं आगे के लिए, काम के अंदर क्या जाना है। आज यूट्यूब में हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, अब नहीं होता तो हो सकता है कमरे में बैठे हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर चीज की एक प्रॉब्लम आई तो सोल्यूशन एक मिलता है हमारे को। ऐसे हमने बिजनेस में चेंज करे कि हमें ऑनलाइन कैसे आना है, इस ये जो प्रॉब्लम आई है कैसे फेस करना है, और अपने सही फैमिली पे भी ध्यान दिया हमने कोविड के। अपनी हेल्थ को मैंने योगा करनी स्टार्ट करी। ये एक पॉजिटिव, बस उसको एज ए चैलेंज लिया मैंने और बिजनेसमैन कोशिश करता है, बट एक पॉजिटिव पर्सन की कहानी है। कोविड के दौरान 2 तरीके के लोग, आपको भी अनिल जी, आई एम श्योर दैट पीपल, जो कुछ लोग हैं जो हर चीज नेगेटिव सोच रहे हैं, अब क्या होगा, अब तो मेरा बिजनेस डूब गया, अब तो मेरे सब कुछ, अब मैं आगे कैसे करूंगा, फैमिली में इश्यूज क्योंकि वो बिजनेस पे नहीं कर पा रहे, तो आधे मन से हर जगह। दूसरी तरफ अनिल जी जैसे लोग हैं जो इसको एक नए रूप से देख रहे हैं। ही हैज स्टार्टेड गिविंग मोर टाइम टू फैमिली, अपने योगा और अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, न्यू तरीकों से अपने अपने ब्रांड को बढ़ाने की कोशिश करी। आप ट्रूली एक रोल मॉडल है सबके। एंड जी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, सतमोला जैसा ब्रांड ड्यूरिंग दिस टाइम, आई एम श्योर प्रॉब्लम्स तो हुई होंगी, ये चीज किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं करी थी, लेकिन आपने जैसे इसका आंसर दिया, जरूर मोटिवेशनल लेवल पे लोगों ने इसको समझा है। थैंक यू। निर्मल बंसल जी का एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो यू बीइंग FMCG कंपनी, देयर हैज ऑलवेज बीन डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स। हाँ बिल्कुल, डिमांड तो हमारी रही है हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ FMCG में आ गए तो आपकी डिमांड होने लगेगी। आपकी क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल होना चाहिए, तभी। इतना ईजी नहीं है कि खाली मांगने के बाद हर एक कोई चल जाएगा, तो उसके लिए पूरी मेहनत, पूरी क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। तो अगर चीज लोग पसंद करते हैं तो डिमांड आती है, होती रहती है।
Ashish Mehta पूछ great products. Are you planning launching your products outside India also? हाँ, ऑलरेडी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। काफी कंट्री में मेरा माल जाता है, दुबई में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रशिया। हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ाने आने वाले टाइम में और भी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। आशीष मेरे ब्रदर हैं एंड वो दुबई में रहते हैं, सो इसलिए पूछ रहे हैं। बचपन में हमने सतमूला तो बहुत खाए हैं, so I think काफी he's in Dubai from past 8 years, so because maybe he's missing on the brand, तभी वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप आउट ऑफ इंडिया भी करते हैं क्या? मैं हाँ, अभी आपको नमकीन सतमूला मिल जाएगा। आज उन्होंने पहली बार हमारा सुनो मार्केट में जाएंगे तो सतमूला नमकीन मिल जाएगा हमको। So Shagun Sethia says, are you planning to venture out in other product lines like dairy products? So dairy products का आप सोच रहे हैं कि आप इसको expand उसमें भी उस लाइन में भी आएंगे? मैंने बताया कि हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। अब आपने डेयरी प्रोडक्ट के बारे में कहा है तो उसके बारे में भी सोचेंगे। वैसे भी अब नेक्स्ट ईयर हम लोग मसाले की प्लानिंग चल रही है, हम लोग स्पाइसेस में आने वाले हैं। अब हमने डेयरी प्रोडक्ट की बात की है तो उसमें भी देखेंगे क्या हो सकता है, उसको भी निकालेंगे, क्योंकि किसी चीज की लिमिट नहीं है। आप एक ब्रांड मार्केट में बना लेते हैं तो ब्रांड की लाइफ होती है नाम की, तो आप जितनी ज्यादा उसके अंदर बढ़ते जाएंगे, एक्सपोजर करते जाएंगे, उतना बेनिफिट है। जी। So another question, you have been doing great job in social service, and from Ram Ratan Group we also do many activities for girl child empowerment. So Ram Ratan Group basically मेरा भी, so I am the brand ambassador of Ram Ratan Group and Nirmal Bansal ji is associated with Ram Ratan Group from so many years. तो वो भी social, Ram Ratan Group की एक foundation है जो social activities उसके through करते हैं, and the group is doing really good in terms of social welfare also. तो वो पूछ रहे हैं कहीं कल को हम एसोसिएशन देख सकते हैं बिटवीन बोथ द ग्रुप्स? जरूर जरूर। आपको एक बात बताऊं, मेरे को भी फादर साहब का फाल्के पुरस्कार मिला था कि मैं भ्रूण हत्या के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म। तो मुझे ये सरप्राइज होता है कि आज के जमाने में भी हम जिस बैठे हैं एडवांस उसके अंदर, तो अभी भी एबॉर्शन या भ्रूण हत्या जैसी चीजें होती हैं तो बड़ा सरप्राइज होता है कि हमारे जमाने में अभी भी हम ये सोच लड़कों से पीछे है, जबकि मैं सोचता हूँ ये उल्टा है। आज लड़की किसी भी चीज में लड़कों से पीछे नहीं है। बिल्कुल। आज मैं बिजनेस फैमिली में हूँ, अच्छे मौका पे हूँ, मेरी लड़की अमेरिका रहती है, वो जॉब के अंदर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मैंने कभी लड़के लड़की में फर्क नहीं समझा। उनको अगर जो जिस काबिलियत है उसे पढ़ाओ और इसी कमी को दूर करो समाज से। अब हम किस युग में जी रहे हैं और आज हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं तो बहुत गलत लगता है मेरे को। बिल्कुल सही बात है। आई मीन अभी के जनरेशन में 2020 में इवन मैंने अपनी आई एम एमबीए इन फाइनेंस एंड मैंने प्लेसमेंट ईवाई में मिली थी कि हर कोई बोलेगा कि बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मैंने वो जॉब छोड़ी जिस टाइम पे मैं उसके पीक पे थी, क्योंकि मुझे खुद का कुछ करना था। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट और जो न्यू थिंकिंग है वो होना बहुत जरूरी है, एंड आप जैसे कर रहे हैं, राम रतन ग्रुप कर रहा है, एंड सिंस आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना हम सोशली लोगों को जागरूक कर सके वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल जरूर। So I think we are done. Okay. The last question. Manish Bhatia is saying greetings to Richa Mehta and Anil Mittal ji. I would like to know about global presence and future global plans for Satmula Group. So global presence आपने बताया. So future global plans के बारे में आप क्या सोच, मतलब कैसे आप सोच रहे हैं कैप्चर करने का? अब हमारी अभी मैं कुछ अभी कहना जल्दबाजी हो, अभी हमारा फ्यूचर में बाहर भी जाके कोलैबोरेशन करके प्लान लगाए बाहर भी, अगर नमकीन वगैरह का, और इस काम को एक्सपेंड करें जिससे कि और पूरी मार्केट को कवर कर पाए हम लोग जल्दी जी। तो सब हमारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और आने वाले टाइम को आपको पूरे ग्लोबली हम कंट्रोल करेंगे बेटर। जी।
So he's already expanding like he said, but then अभी बहुत जल्द है कि वो इस बारे में बताएं. But I'm sure सतमोला हर साल innovate करता है, तो I'm sure global presence would be leaps and bounds. So Devesh Kalita has the last question. Thanks Richa for bringing back our childhood memories with Satmola. Mr. Anil, Satmola is widely recognized in India, but what about other countries? So I think ये same line पे है. Does people living there also love Satmola the same way? आपका Satmola का response कैसा है बाकी countries का? बाकी भी कंट्री में अच्छा आ रहा है, नमकीन काफी पसंद कर रहे हैं लोग बाग. अभी इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट करा है, तो धीरे धीरे भी लोग बाग जानने लगेंगे अच्छी तरह से. वहां भी हम लोग चाहेंगे अपने पैर अच्छी तरह जमाएं. नहीं जरूर, आई एम श्योर कि सतमोला इतना पसंदीदा ब्रांड है हर जगह. How can I contact Mr. Anilji? So Manish, what you can do is you can contact on my official page, and team would guide you and ask how you can contact Anilji. So we come to the end of the show, Trending Live with Richa Mehta. Thank you everyone for watching the show. Thank you the Powered by partner Ramratan Group in association with Ritik Kashyap Films and Sham Creation. आपका एक्सपीरियंस अनिल जी इस शो के बारे में कैसा रहा? बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ. बिल्कुल घर जैसा लग रहा है मेरे को आपसे बात करके. और थैंक्स, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, दर्शकों से बात करने का मौका दिया. आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया. Thank you so much, Anilji, for taking out time today and coming to the show. Thank you, viewers, again for watching. See you next time in next show. Thank you and adios. थैंक यू. सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स.